जगन्नाथ महतो के आवास कृषि विभाग के आत्मा कर्मचारी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ बातें हुई शिक्षा मंत्री से आप लोगों की? मैडम बात तो हुई, जैसे कृषि मंत्री सर अभी यहाँ है नहीं, तो वो बोले कि जब आएंगे तभी बात हो पाएगा। तभी बात हो पाएगा। जी कोई जी। समय दिया है उन्होंने? हाँ, समय तो दिए हैं। अब देखिए, जैसे तभी हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के वहाँ गए थे, तो वहाँ पर भी वही बोला गया कि जब वो आएंगे तभी बात हो पाएगा, सप्ताह भर के अंदर। जी। 8 महीने से वेतन आप लोगों को नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है इसके वजह से? मैडम देखिए, हम लोग को 8 महीना से वेतन नहीं मिल रही है। उसके बावजूद विभाग के द्वारा जो भी हम लोग काम दिया जाता था वो करते आ रहे थे। स्वाभाविक है, अभी जैसे त्यौहार का समय है, दशहरा के समय में हमारे परिवार में भी बहुत सारे अपेक्षाएं होती है कि बाल बच्चों को नई कपड़ा मिले, त्यौहार का खुशी मनाएं, लेकिन हम लोग को समय पर वेतन नहीं मिले और अभी आश्वासन पर ही हम लोग हैं। बड़ी माने घर परिवार से क्या करेंगे, मुंह छुपा के रह रहे हैं। बच्चों को भी झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि चलो आज नहीं कल मिलेगा ही हम लोग का, इसलिए आगे की उन्हें उम्मीद पर है, किंतु हमारी मांगें जो रखी गई है सरकार को, उन्होंने भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज तक बैठना पड़ रहा है हम लोग को तो हड़ताल में भी। आप लोगों की मांग, प्रमुख मांग जो है वो क्या आप लोगों ने शिक्षा मंत्री के सामने रखी है? क्योंकि आपका जो विभाग है वो कृषि विभाग है और कृषि विभाग बादल पत्रलेख के पास है। आप लोग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? शिक्षा मंत्री जैसे झारखंड का टाइगर माना गया है। इन्होंने देखे कि अपना विभाग के जो है पारा शिक्षकों का जो मांग था, उनको इनके आश्वासन के अनुसार वो ये जब भी मिनिस्टर पद संभाले हैं, उसके बाद में ये अपना पहल करने शुरू कर दिए और आज हम पारा टीचरों को इन्होंने वेतनमान में कन्वर्ट करवा दिया है और एक निश्चित कर दिया कि नहीं, ये लोग का माने जो नौकरी है वो सुरक्षित हो गया है। इनकी योजना बंद भी हो जाए तो भी इन लोगों का 60 साल कर दिया गया। तो इसी उम्मीद पर हम लोग भी इनके पास रखे हैं कि हम लोग को भी उस तरह से अपनी नौकरी की गारंटी मिल जाए और हम लोग का भी एक निश्चित हो जाए कि योजना में जो है वो अनिश्चितता बंद हो जाए। इसीलिए जैसे झारखंड में टाइगर हैं तो हमारी झारखंड सरकार है वो कुछ भी कर सकते हैं, और उसी तरह हेमंत है तो हिम्मत है, और हेमंत सरकार से हमारी काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमारे जो यहाँ के मूल निवासी हैं उसको विशेष करके यहाँ के युवकों को नौकरी देने का, रोज़गार देने का बहुत ही मैंने कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और अब ये नियोजन नीति भी ला रहे हैं। इससे हम लोग को काफ़ी उम्मीदें हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का भविष्य भी सुरक्षित हो। 3 सितंबर से ये सभी कर्मचारी जो हैं वो राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं। प्रमुख मांग आपने इनसे क्या रखी है? मैडम देखिए, हम लोग की सिर्फ एक ही मांग है, नियोजन। चूँकि एक सरकार ने वादा भी किया था कि जब हम आएंगे तो अनुबंध शब्द को हटाएंगे, और हम लोग पिछले 11-12 साल से नौकरी कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि जो अनुबंध कर्मी हैं अगर विगत 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनको अस्थायीकरण किया जा सकता है। और चूँकि इस माननीय मंत्री जी के चुनावी एजेंडा में था, सरकार बहुत पॉजिटिव है, हेमंत है तो हिम्मत है, एक एक करके वादा को पूरा किया जा रहा है। पारा शिक्षक हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका, तो इसी उम्मीद के साथ मैडम हम लोग बैठे हुए हैं कि हमारा भी समायोजन कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है और कोई मांग नहीं है। हम लोग तो समायोजन की मांग लगातार आत्मा कर्मचारी कर रहे हैं और 3 सितंबर से ही ये सभी यहाँ पर राजभवन के समक्ष बैठे हुए थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों की जो परेशानी थी उसको जगन्नाथ महतो ने दूर की है, तो अब जगन्नाथ महतो के पास ये एक बार पहुँचे हैं कि दूसरे विभाग की भले ही बात हो लेकिन हम इनकी बात सुनी जाए। और जिस तरीके से इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि टाइगर है इस झारखंड सरकार में तो कुछ भी हो सकता है, और हेमंत है तो हिम्मत है, तो इन सारी चीज़ों के साथ विश्वास ये लोग ज़रूर रखे हुए हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।